हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे उत्तराखंड के, लगभग 15 प्रश्न। 15 प्रश्न रहेंगे हिंदी और जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरे 30 प्रश्न हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आज आपका प्रश्न है, आज अलंकार से प्रश्न है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें कौन सा अलंकार है, ये आज आपको बताना है। बचपन से आप पढ़ते आए होंगे। आज कुछ अलग प्रश्न है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ये आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं। तो इसमें आज आपको बताना अलंकार कौन सा है। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, यहाँ पर शुरुआत होगी हिंदी से। प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? करबला, निर्मला, गबन या फिर सोजे वतन। तो ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा सोजे वतन, ऑप्शन नंबर बी। गोदान भी इन्हीं का है। दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, और बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। तो ये हो जाएगा सोजे वतन, हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास रहा था। अगला है, बड़े उद्देश्यों में सफलता। तो यहाँ पर भरना रहेगा आपको कारण, खातिर, हेतु, के लिए। क्या आएगा इसमें से? हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। तो बात तो बिल्कुल सही है और हेतु आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, कल जो पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी का, उसमें से लगभग 90 प्रश्न उसमें मैंने आपको दिए थे और वो आंसर की मेरे द्वारा ही बनाई गई थी। मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं या कोई आंसर की कोई आयोग तो नहीं हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आसान थे वो भी मैंने आपको कुछ कुछ गलत बता दिए थे। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों लगभग 80 या 82 प्लस, लगभग इतने तो सही रहे होंगे, 80-82 तक। और बाकी कुछ क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता था उनके उत्तर, और बाकी मैंने किसी की मदद नहीं ली, और तो फिर उसमें कुछ गलती हो गई थी। बाकी कुछ आसान मैंने कुछ कुछ गलत बताए। बाकी उत्तराखंड, बाकी और चीज़ तो लगभग सही बताई थी और आप लोगों ने भी सही बता दिया था उसमें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। तो ये कैसा वाक्य है, ये यहाँ पर आपको बताना है। भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो है कि चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा भाववाच्य। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो इनमें से आपको बताना है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। चलो अच्छी बात है, खाना खा लिया तो अब थोड़ा आराम कर लो। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। अच्छी बात है, पढ़ लिए तो और पढ़ो। अगला है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। इन्होंने तो गजब कर दिया। वह दंड देने के योग्य है। तो कौन सा गलत होगा इनमें से? अशुद्ध पूछा है यहाँ पर, देखिए अशुद्ध है यहाँ पर, और अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह दंड देने के योग्य है। तो यहाँ पर होना चाहिए था वह दंड के योग्य, इतना भी होता तो सही हो जाता, पर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना होता है वहाँ प्रयुक्त होता है। वहाँ आपको अगर कम रुकना हो दोस्तों, तो वहाँ पर हम लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? तो वहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह का। तो ये होता है अल्प विराम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बाकी पूर्ण विराम आपको पता है, अर्ध विराम इस तरह का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है वह वाक्य होते हैं। तो जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है, तो ये विधानवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निषेध का विलोम है। अब बहुत लोग इसमें गलती करने वाले हैं, 90% लोग। जो लोग सही करेंगे, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। अगर माना दोस्तों किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसका उत्तर ये हो सकता है, तो आप, क्योंकि पहले भी मैंने कभी कभी जब स्टार्टिंग में भी दी थी, तब भी किसी क्वेश्चन में होता था कि गलत उत्तर बता देता था, होता था स्टार्टिंग में भी, अभी भी होता है, जैसे कल भी हुआ था। पर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में उसका उत्तर हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अगला है, निषेध का विलोम है। तो निषेध का विलोम आपको बताना है। अभी तक आपने सोच भी लिया होगा, तो जिन्होंने सोचा ऑप्शन नंबर ए, तो आप बिल्कुल सही हैं। निषेध का हो जाएगा विधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो तिलहनी फसल कौन सी होगी? आपको मसूर देख के तिलहनी लग रहा है, या बरसीम, लोबिया, ये तो शायद दाल आ गई ना। तो ये सूर्यमुखी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की विधानसभा में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? क्या राज्यपाल चुनते हैं उनको, या वयस्क मताधिकार, या फिर विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से? तो जिन्होंने सोचा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है।
अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना हो तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला है उत्तराखंड के गठन के पश्चात किस वर्ष राज्य सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर इसे त्रिस्तरीय बनाए रखने का निर्णय लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2002-3 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 2002-3 में पंचायती राज व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया था। अगला है बागेश्वर की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों डेट तो कहीं पर आपको अलग मिलेगा, कहीं पर 15-18 ये सब मिलेगा, पर यहाँ पर यदि पूछा है 3 जनपद बने थे 1997 में, और वो भी मतलब कि जैसे चंपावत है, और चंपावत का सबसे कम क्षेत्रफल है। फिर जैसे 1984 रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद 2244 बागेश्वर का। तो ये 3 जनपद बने थे 1997 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है निम्नलिखित में से पिथौरागढ़ में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है। अब नानक मत्ता ये तो यूएस नगर में, चक्राता दून में, ये दोनों एसटी के लिए आरक्षित हैं। थराली चमोली में है, और DD8 हो जाएगा पिथौरागढ़ में। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? अब ये आप खुद ही देख लीजिए, पिछली बार समाज कल्याण अधिकारी 2017 में आया प्रश्न। BDO BPDO जो सहायक समाज कल्याण अधिकारी, इन सब का पेपर मिक्स होने वाला है, और मतलब कि एक ही होगा। तो इनमें से तो इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, तो आपको आसान लग रहा होगा, तो आपने उत्तर सोच भी लिया होगा। तो ये हो जाएगा पौड़ी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर पौड़ी की सीमा 7 जनपदों के साथ लगती है। तो यहाँ पर है पौड़ी हमारा, तो इस तरह से, और 7 जनपद लगते हैं पौड़ी के साथ। अगला प्रश्न है निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। अल्मोड़ा जनपद चांदी एवं तांबा एवं टंगस्टन खनिजों में धनी है। नैना देवी मंदिर बागेश्वर में। अब नैना देवी तो नैनीताल में है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो सत्य कथन चुनना है। तो ये तो नैनीताल, ये तो गलत कर देते हैं इसको। गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी विधानसभा क्षेत्र है, तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है झूला देवी मंदिर स्थित है चौबटिया मार्ग पर। तो झूला देवी रानीखेत झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो चौबटिया भी वही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौबटिया। बाकी ऋषिकेश दूर मार्ग तो बहुत दूर हो गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौबटिया मार्ग पर। अगला है मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण कब किया गया था? तो मीठा रीठा साहिब चंपावत में है, और 1960 में इसका निर्माण किया गया था। मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम है सेपिंडस एमाराजिनेटस। तो ये सब आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है? तो तुंगनाथ मंदिर है, 3680 मीटर तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई है। तुंगनाथ चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है, और ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर तुंगनाथ हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का नाटक का नायक कौन था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कालिदास द्वारा जो रचना है मालविकाग्निमित्रम, तो लास्ट में क्या आया? का। तो ये यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि अग्निमित्र, तो ये हो जाएगा यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ पर आपको देखना है। तो ये हो जाएगा अग्निमित्र, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो ये आपको बताना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामदास को। और सिखों के चौथे गुरु थे रामदास, और इनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। अगला प्रश्न है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सही उत्तर जिन्होंने सोचा है BD सावरकर, आप बिल्कुल गलत हैं। जिन्होंने सोचा है RC मजूमदार, आपका 1 नंबर पक्का है और एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते एक शेयर जरूर करेगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर, भारत तथा इंडिया। वैसे जो अनुच्छेद 1 है, तो अनुच्छेद 1 में जैसे कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये सब इसमें बताया गया है। तो ये हो जाएगा भारत तथा इंडिया। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं?
राष्ट्रपति द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो इनमें से कौन सा सही रहेगा, राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। वैसे जो अनुच्छेद 124 है उसी के भीतर 1, 2, 3, 4 या शायद 4 या कुछ इनमें ही है वो, और इसमें ही बताया गया ये जो संसद की सिफारिश पर हटाने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो जिन जिन लोगों ने सोचा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप बिल्कुल सही है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और बहुत कम क्षेत्रफल है इसका, लगभग की 30-32 किलोमीटर के आसपास या 35, पता नहीं, इतना ही है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजधानी दी हुई है, और ताइवान ताइपे बिल्कुल सही है, निकारागुआ मानागुआ ये भी सही है, गिनी बिसाऊ ये भी सही है, मालदीव की हो जाएगा माले। तो मालदीव की तो खैर वैसे भी चर्चा में रहता है, तो मालदीव की माले, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, चेरनोबिल, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी फ्रांस में, जापान में, यूक्रेन में, जर्मनी में। तो चेरनोबिल जो है ये आपदा जो घटित हुई थी ये यूक्रेन में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो चेरनोबिल है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में से सही है। घटते यानी कि बड़े से कम की ओर। अब कुछ लोग चमोली को मानेंगे, अब कुछ लोग उत्तरकाशी को, पर आप चमोली को ही मानिए यहाँ पर, और चमोली पहला लेंगे। चमोली के बाद पिथौरागढ़ तो है नहीं, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी इन दोनों में उत्तरकाशी है, अगर हम उत्तरकाशी करते, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल, तो आयोग वैसे पहले कई तक एग्जामों तक उत्तरकाशी भी दे चुका है उत्तर, पर अब आपको चमोली की तरफ ही जाना है, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल। अगला है, सल्ट की घटना कब हुई थी? तो सल्ट की घटना कब हुई थी ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्ट की घटना। सल्ट में 5 सितंबर को शहीद दिवस भी मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 5 सितंबर 1942 को हुई थी सल्ट की घटना। गोली चलाने का आदेश दिया था इसमें जॉनसन ने। सल्ट अल्मोड़ा में पड़ता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर 1942 को। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नवंबर 2008 को, और लगभग 5 से 6 बार अभी तक बहुत बार एग्जाम में आ चुका होगा ये। तो यही आपको याद रखना है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 4 नवंबर 2008 पूरी डेट आती है, और इसी तरह से एग्जाम में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है, इनमें से आपको बताना है। गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी में, अस्कोट वन्य जीव विहार इसका तो 600 के आसपास है, पिथौरागढ़ में है। सोना नदी वन्य जीव विहार ये तो इन सब में से इनमें से सबसे कम है सोना नदी, अगर इनमें से बात करें तो केदारनाथ हो जाएगा इसका सही उत्तर 967, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसका 600 के आसपास है अस्कोट का, और अस्कोट की स्थापना भी पूछी गई थी कई बार, तो ये भी आता है एग्जाम में। केदारनाथ की पूछी गई थी, इनकी भी पूछी गई थी, सभी आपको याद रखने होंगे, उसे साथ ही हैं। भांटा सांटा किस प्रकार का गीत है? तो भांटा सांटा धार्मिक, देशभक्ति नहीं, ये हो जाएगा मनोरंजनात्मक गीत। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, और वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा।